कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई है। कुछ ही देर में इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है। ये लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के डर से वह अपना इरादा बदल लेती है और वह सड़क से उठकर किनारे पर चली जाती है। तब वो गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता। वो इसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज लीसा की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लीसा को इग्नोर करके आगे निकल गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास आता है। गाड़ी के अंदर बैठा एडमंड नाम का आदमी लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर उस आदमी ने लीसा को बताया कि इस सुनसान इलाके से शहर काफी दूर है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लीसा मान जाती है और फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडमंड लीसा से पूछता है कि तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी? लीसा ने एडमंड को बताया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिस वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही है। पर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिससे मैं अपना कह सकूं। लीसा की बात सुनकर एडमंड कहता है, अच्छा इस वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जवाब में लीसा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर लेती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान है। ये खबर सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडमंड ही था। उसके हाथ में क्रॉस का निशान देखकर लीसा बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि लीसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी एडमंड अचानक जोर से कार का ब्रेक लगाता है, जिससे लीसा का सर तेजी से कार के डैशबोर्ड से जा टकराया और लीसा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीसा की आंखें खुली तब उसने खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाया जो चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लीसा खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी भी पहनाई गई है। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ से नहीं निकलती। आखिर में जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह से निकलना इम्पॉसिबल है तो वो थक हार कर एक जगह में बैठकर रोने लग जाती है। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा खुला। लीसा ने देखा कि दरवाजे के दूसरी ओर एक सुरंग है। उस सुरंग के एंड से रोशनी नजर आ रही थी। लीसा को समझ आया कि अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो इस सुरंग से होकर निकल पड़ेगा। लीसा खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जैसे ही वो सुरंग के अंदर चली गई तभी अचानक उसके पीछे उस चेंबर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर लीसा की सांस रुक गई और अब उसे समझ आया कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस गई है। तभी अचानक लीसा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगा और 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। ये देखकर लीसा समझ गई कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर बंद रह जाऊंगी। इसीलिए लीसा अपने हाथों और पैरों के बल रेंगती हुई जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो उस रोशनी के करीब होती जा रही थी तभी अचानक उस सुरंग का आगे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। ये देखकर लीसा और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। वो चीख चीख कर रोने लगी। तभी उसकी नजर उस दरवाजे के बगल से जा रही एक दूसरी सुरंग पर पड़ी, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा तंग था। लीसा को अब कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए लीसा हिम्मत करके किसी तरह सुरंग के अंदर चली गई और काफी मुश्किलों के बाद वो उस रास्ते को पार कर लेती है और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां एक प्लेटफॉर्म की तरह 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर से जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे से। लीसा को कुछ समझ नहीं आया और वो ऊपर के रास्ते को चुनती हुई घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लो ऊपर उठने लगा। अगर वक्त रहते लीसा वहां से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपकाकर मार देगा। लीसा डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो उस जगह के बीच बस पिसने ही वाली थी कि तभी इस सुरंग के एंड तक उसका हाथ पहुंच जाता है और जैसे ही वो रास्ता पूरी तरह से बंद होने वाला था, लीसा अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है।
खुद को कुचलने से बचाकर वह एक सुकून की सांस लेती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसके घड़ी में अलार्म बज उठा। यह अलार्म बता रहा था कि आधा समय बीत चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इसीलिए वह अब फिर से आगे बढ़ने लगी, जहां उसे थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई दिया। लीसा जब उसके करीब आई तो उसने देखा कि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी है जिसकी हालत बहुत खराब है। उस लाश के हाथ पर भी वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीसा के हाथों पर बंधी थी। लीसा को समझ आ गया कि यह इंसान भी मेरी तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहां से निकलने में कामयाब नहीं हो सका और मारा गया। मतलब यहां से निकलना इम्पॉसिबल है। इस डेड बॉडी को देखकर लीसा की यहां से निकलने की बची खुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस डेड बॉडी को साइड पर करके आगे बढ़ने लगी। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखों ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को गर्म करने लगे। ये देख लीसा पूरी तरह से घबरा गई। वो समझ गई कि जल्दी उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया, जिसे देख लीसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। जैसे ही लीसा के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फुवारे की तरह निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब गई। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी वो पूरी तरह से सिक्योर था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स वापस दीवार में चली गई। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी उस चैम्बर का दरवाजा खुल गया। लीसा ने जो कुछ अभी अपनी आंखों के सामने देखा उस वजह से लीसा उस सेक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर उस सेक्शन की दीवार लीसा को बाहर धकेल देती है और पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ गई। लीसा जैसे ही वहां से बाहर आई तभी उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तभी उस सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक गया। बस इतना गैप बचा कि वो रेंगते हुए यहां से आगे निकल सके। लीसा अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो वहां उसका टाइम खत्म हो रहा था, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और लीसा को राख कर देगा। वो सोचती है कि इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार फिर से वो यहां से निकलने की कोशिश करें। इसीलिए वो फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद वो सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक आ गया। लीसा बहुत ज्यादा थक गई थी और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो इसी तरह लेटे हुए हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अब सिर्फ 8 मिनट रह गए थे। अब पानी के अलावा उसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वो एक लंबा सांस लेते हुए पानी में ही उतर गई। पानी में उतरने के बाद टैंक काफी बड़ा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। वो यहाँ वहां पानी में निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर उसे कोई भी निकलने का रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ जहां से वो इस टैंक में उतरी थी वो रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांस भी खत्म होने लगी थी। तभी टैंक में से ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल गया। लीसा जल्दी से उस दरवाजे से होते हुए ऊपर निकल आई। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें ली और आगे का रास्ता तय करने लगी। लेकिन लीसा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और कुछ ही देर में भारी थकान की वजह से लीसा के बीच रास्ते में ही आंख लग गई। लेकिन तभी लीसा के कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। वहां और भी कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर लीसा के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठी, इसीलिए वो जल्दी से उस आवाज का पीछा करने लगी। अचानक एक जगह उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुला जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब था। लीसा उस तेजाब में गिरने से बाल बाल बची। वो तेजाब इतना खतरनाक था कि एक मजबूत लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला देता। लीसा जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटती है और उसे टेस्ट करने के लिए तेजाब में डुबोती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत ही संभल कर आगे बढ़ती है। वो अपने हाथों और पैरों को उस गड्ढे के किनारों पर रखकर उस जगह को पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब में लग जाता है, जिससे लीसा दर्द से चीख पड़ी। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच गया, लेकिन उसके घुटने पर एक गहरा जख्म बन गया था। अच्छी बात यह थी कि अब वो मदद की आवाज काफी करीब से आ रही थी।
लीसा अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार वो एक लोहे की ग्रिड के पास जा पहुंची। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी जिसके पीछे एक आदमी था। उस आदमी ने भी लीसा की तरह हाथ में घड़ी और सूट पहना था। लीसा उससे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वो आदमी काफी लंबे समय से उस सुरंग में फंसने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। वो कभी लीसा को गालियां देने लगता तो कभी सॉरी करने लग जाता। वो कहता है कि यह लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। ये कहकर वो पागल जोर जोर से हंसने लगा। तभी लीसा देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। वो हीटिंग पाइप्स दोबारा दीवारों से बाहर निकल आए और इस बार बचने के लिए जो सेक्शन था वो लीसा और उस आदमी के बीचों बीच खुलता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के छिपने के लिए जगह थी। अब या तो वो पागल आदमी बचेगा या फिर लीसा। अगले ही पल लीसा और उस पागल आदमी के आगे जो लोहे की ग्रिड थी वो हट गई। ये दोनों तेजी से उस चैम्बर की तरफ भागने लगे और दोनों एक साथ चैम्बर तक पहुंचे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उस बीच कभी लीसा उस पागल आदमी को चैम्बर से बाहर निकाल देती तो कभी वो पागल आदमी लीसा को बाहर धकेल देता। लेकिन आखिर में जैसे ही वक्त खत्म होने वाला होता है, लीसा उस आदमी को लात मारकर चैम्बर से बाहर कर देती है। वो आदमी लीसा को पैर से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और उस चैम्बर के शीशे के दरवाजे ने उस आदमी का हाथ काट दिया। दर्द से वो आदमी चिल्ला उठा। तभी लीसा की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ी जिस पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को देखकर लीसा समझ जाती है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसे कार में बेहोश करने वाला सीरियल किलर एडमम है। अब लीसा की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। पहले लीसा को लग रहा था कि एडमम ने इसे यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन उसकी यह सोच गलत थी क्योंकि एडमम बेचारा तो अब खुद मौत के मुंह में था। इतने में ही लीसा की घड़ी पर 11 मिनट का वक्त पूरा हो गया और उन हीटिंग पाइप से निकलती तेज आग ने कुछ ही सेकंड्स में एडमम को राख में बदल दिया। अपनी आंखों से एडमम की इतनी भयानक मौत देखकर लीसा डर के मारे कांपने लगी। कुछ देर बाद सेक्शन के अंदर एक छोटे सुरंग में से एक रोबोट आता है। वह एक बहुत ही भयानक सा स्कल था। ये रोबोट लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके तेजाब से जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। लीसा ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है और वो टूल लीसा के सूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। उस टूल की मदद से लीसा को फ्लैशबैक की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वो कार में एडमम के साथ थी और उसे एडमम की सच्चाई का पता चलने पर एडमम की उसके साथ झड़प हो गई, उस दौरान एडमम ने लीसा पर चाकू से सीने पर वार किया और कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पल लीसा को आसमान से उसकी ओर आती एक सफेद रोशनी दिखाई दी थी, जिसके बाद लीसा वापस प्रेजेंट में आती है। लीसा को अब एक बात समझ आ जाती है कि उन एलियंस ने ही दरिंदे एडमम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ लाए थे। लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए थे ये बताए बिना ही वो रोबोट वहां से निकल गया। लीसा ये भी समझ जाती है कि यह लोग जो भी हैं वे उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस गेम को पार करना होगा, तभी वह यहाँ से निकल पाएगी। लीसा अब आगे का रास्ता तय करने उस चैम्बर से बाहर आ गई। एडमम का कटा हुआ हाथ भी वहां पर पड़ा हुआ था। उसी समय लीसा को उस कटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। लीसा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आने लगा। उसे देख लीसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और उसे बाल बाल बचती हुई एक छेद से ऊपर की सुरंग में चली गई। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। उस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा क्रिएचर उतरा जो देखने में तो इंसान था लेकिन जानवरों की तरह घुर रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमकदार थी। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ की तरफ गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर लीसा समझ गई कि वह कोई और नहीं बल्कि एडमम है जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका है। अब वो लीसा को मारना चाहता था। एडमम की आंखें जल गई थी, इस वजह से वह लीसा को देख तो नहीं सकता था पर वह सुन सकता था। लीसा चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी घड़ी के फर्श पर टकराने से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी जिससे एडमम को उसकी भनक लग गई और तेजी से लीसा को मारने के लिए उसके पीछे आने लगा। लीसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी लीसा एक पतली सुरंग से उस पार चली गई। एडमम को कुछ नजर न आने की वजह से वो उस जगह को पार नहीं कर पाया। लीसा उस सुरंग से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए 2 रास्ते थे। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुनना चाहिए। वो बहुत सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो एक अंदाजे से लेफ्ट वाले सुरंग में घुस जाती है। सुरंग के बाहर एक कमरा था जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें थी। उन दीवारों पर लीसा को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई दे रही थी।
वहां लीसा ने यह भी देखा कि किस तरह उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। लीसा अपनी बेटी को याद करके बहुत रोने लगती है। तभी उसने देखा कि ऊपर छत से एडमम फिर से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन लीसा उससे अपनी जान छुड़ाकर एक दूसरे सुरंग में पहुंच जाती है, जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उस सुरंग के खत्म होने पर बाहर नीला आसमान चमक रहा है। अपनी आजादी को इतने करीब से देखकर लीसा में दोबारा हिम्मत आ गई, लेकिन उस सुरंग को पार करने के लिए उसे एक कंटीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। अब सिर्फ 60 सेकंड का टाइम बचा हुआ था। अगले ही पल हीटिंग पाइप्स भी दीवार से बाहर निकल आए, जो 60 सेकंड्स खत्म होते ही उस जगह को आग से भरने वाले थे। लीसा बिना टाइम जाया किए इन कांटेदार तारों के नीचे से जाने लगी, जिससे वह कांटेदार तार उसकी बॉडी में घुसकर लीसा की पीठ बुरी तरह से काट देते हैं। लीसा बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है और उसके पीठ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, लेकिन लीसा खुद की परवाह किए बिना धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे सुरंग में चैम्बर खुला, जिसमें एडमम झट से जाकर छिप गया। अब कुछ ही देर में आग का सैलाब आने वाला था। खून से लथपथ लीसा बाहर निकलने की कोशिश में थी, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से अब आगे बढ़ना उसे मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। तभी 60 सेकंड्स खत्म हो गए और अगले ही पल वहां आग बरसनी शुरू हुई। उससे पहले कि वो आग का सैलाब लीसा को भी अपनी चपेट में लेता, लीसा के ठीक नीचे एक द्वार खुला और वो नीचे एक चैम्बर में जा गिरी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह पर आ गई है जहां से उसने बढ़ना शुरू किया था। यानी अब तक उसने जितनी भी मेहनत की यहां से निकलने की, वो सारी जाया चली गई। ये देखकर लीसा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वो रोबोट उसकी मरहम पट्टी के लिए दोबारा आ जाता है। लीसा ने उसे मरहम पट्टी करने से रोका, क्योंकि वो दोबारा ये सब दोहराने के लिए तैयार नहीं थी। उसने रोबोट से कहा कि वह अब सिर्फ मरना चाहती है। उस रोबोट ने लीसा की बात मान ली और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लीसा के शरीर की तरफ बढ़ने लगा। तभी लीसा को एडमम के हाथ पर बने हुए निशान याद आ गए। वो समझ गई कि जरूर वो निशान यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। इसलिए वो अपने खून से दीवार पर एडमम के हाथ पर बने हुए निशान बनाने लगी, जिसे काफी गौर से देखने के बाद लीसा को पता लगा कि यह तो एरो है जो यहां से निकलने की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि पहला एरो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसका मतलब रास्ते में आने वाली पहली 2 सुरंगों में से उसे लेफ्ट साइड वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए। दूसरे नंबर का एरो राइट साइड की ओर मुड़ा हुआ था, यानी पहली सुरंग को पार करने के बाद जब फिर से एक साथ 2 सुरंगें आएंगी तब राइट साइड वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए। उसे लगा कि जरूर मेरे हाथ की घड़ी के नीचे भी इसी तरह के सिंबल्स बने होंगे जो यहां से बाहर निकलने की डायरेक्शन बताते हैं। ये समझते ही लीसा ने उस रोबोट से उसके जख्मों को ठीक करने को कहा। जख्मों की मरहम पट्टी होते ही वह एक नई उम्मीद के साथ फिर से इंटरनल्स में निकल पड़ी। लीसा पहले भी इन सुरंगों से गुजर चुकी थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से उन सुरंगों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगी और उस तेजाब से भरे गड्ढे के पास जाकर रुक गई। वहां उसने अपनी घड़ी को तेजाब में जलाकर उसे अपनी कलाई से अलग किया। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। टूफर उसकी कलाई पर भी ठीक वैसे ही सिंबल्स थे जैसे एडमम के हाथ पर थे, बस उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग थी। लीसा उस जली हुई घड़ी को अपने हाथों में लिए हुए आगे बढ़ने लगी और उस जगह पर पहुंच गई जहां उसने पहली बार इन 2 टनल्स में से लेफ्ट वाले टनल को चुना था। लेकिन सिंबल्स के मुताबिक सही सुरंग राइट वाली है। वो जल्दी से राइट वाली सुरंग में चली गई, जहां आगे जाकर उसे 2 और सुरंगें मिली जिनमें सही सुरंग लेफ्ट वाली थी। इसी तरह लीसा अपने हाथ पर बने निशान की मदद से हर बार सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक बार फिर से एडमम उसके पीछे पड़ गया। यहाँ लीसा समझदारी से काम लेते हुए एडमम को गुमराह करने के लिए एक सुरंग के अंदर अपनी घड़ी फेंक दी और खुद दूसरी सुरंग में छिपकर बैठ गई। एडमम घड़ी की आवाज का पीछा करते करते दूसरी सुरंग में घुस गया। एडमम के जाते ही जब लीसा ने अपनी कलाई पर बने सिंबल्स चेक किए तो उसे पता चला कि उसने एडमम को जिस सुरंग में भेजा था वही सही सुरंग थी। ये देखकर लीसा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब लीसा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो धीरे से एडमम जिस टनल में था वो भी उस टनल में घुस गई। ये टनल काफी अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि यह टनल जैसे किसी बड़े जानवर का पेट हो। लीसा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ा सा आगे जाकर उसने देखा कि उसकी घड़ी सामने पड़ी हुई है, लेकिन एडमम भी वहां पर मौजूद है। एडमम अब चूंकि देख नहीं सकता था, इसलिए लीसा चुपके से उस घड़ी को उठा लेती है। पर तभी घड़ी में 60 सेकंड्स बचे होने का अलार्म बजने लगा, जिसकी आवाज से एडमम को लीसा की भनक लग गई। वह दोबारा लीसा का पीछा करने लगा। उससे बचने के लिए लीसा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस भागने लगी। उस वक्त लीसा की घड़ी में 60 सेकंड्स का काउंटिंग शुरू हो चुका था और सुरंग से हीटिंग पाइप्स भी निकल आए थे। साथ ही सुरंग में बचाव चैम्बर भी खुल चुका था। लीसा जल्दी से उस चैम्बर में जाकर छिप गई।
एडमम भी वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उस चेंबर को शीशे के दरवाजे ने बंद कर दिया था। यहाँ लिसा एडमम को चिढ़ाने के लिए उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, पर बदकिस्मती से इस बार आग बरसाने वाले हीटिंग ट्यूब्स आग बरसाए बिना ही अंदर चले गए, जिसके बाद चेंबर का दरवाजा भी खुल गया और अगले ही पल एडमम लिसा पर टूट पड़ा। लिसा भी खुद को बचाने के लिए एडमम से लड़ पड़ी और उस शैतान के सर को अपने पैरों से दबाने लगी। पीछे से चेंबर की दीवार भी लिसा को आगे की तरफ धकेलने लगा, जिससे उस शैतान एडमम का सर कुचल गया और फाइनली लिसा को एडमम से छुटकारा मिल गया। लिसा अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी, जहां आगे चलकर उसे वापस 2 रास्ते मिले। उसकी कलाई पर बने सिंबल्स के मुताबिक उसे राइट वाले सुरंग से जाना था और यह उस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग थी। लेकिन तभी लेफ्ट वाली सुरंग से एक लड़की बाहर निकल आई। उसे देख लिसा की आंखें खुली की खुली रह गई और वह रोने लगी, क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। नीना के मरने के बाद से लिसा ने जीना ही छोड़ दिया था। उसकी बस यही एक ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह नीना से मिल पाए, और आखिरकार आज उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो गई। नीना ने अपनी मां लिसा से कहा कि अब दोबारा मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना, जिस पर लिसा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस पर नीना कहती है, तो फिर आओ मेरे साथ लेफ्ट वाले टनल में चलो। लिसा रोते हुए बोली, नीना, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच तो यह है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर लिसा वहां से जाने लगी। पीछे से नीना उसे पुकारती रही, लेकिन लिसा दिल पर पत्थर रखकर उस सुरंग से बाहर निकली। बाहर आते ही लिसा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद लिसा ने बिना समय गवाए राइट वाली सुरंग में घुस गई, जहां उसे सुरंग के अंत में खुला आसमान दिख रहा था। वो खुश होकर तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 लोहे के ब्लेड्स आ गए, जो लगातार तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, जिन्हें पार करने का मतलब था खुद के टुकड़े करवाना। लेकिन लिसा को हर हाल में यहां से निकलना था, इसीलिए उसने गौर किया कि उनमें से पहला ब्लेड हर 4 सेकंड्स में एक बार नीचे आ रहा है। लिसा उसके करीब पहुंची और जैसे ही वह ब्लेड ऊपर गया तो 4 सेकंड्स पूरे होने से पहले झट से उस पार चली गई। उसके बाद वह दूसरे ब्लेड के पास पहुंच जाती है। इसी तरह दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड्स में नीचे आ रहा था। लिसा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे भी पार कर लिया, लेकिन लास्ट वाला ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड्स में नीचे आ रहा था, जिसे पार करना लिसा के लिए बहुत ही मुश्किल था। पर आजादी की चाहत में लिसा ने उसे भी पार तो कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर ब्लेड के बीच आकर कट गया। लिसा का दर्द से बुरा हाल हो गया था, लेकिन लिसा अपने पैर की परवाह किए बिना सुरंग के एंड तक पहुंच जाती है, जहां उसे खुला आसमान नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ सुरंग से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाया, उसका हाथ सामने लगा स्क्रीन पर जा लगा, जहां खुले आसमान का वीडियो चल रहा था। ये देखकर लिसा बहुत ज्यादा मायूस हुई। उसने कहा, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करने को कहा गया था। उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगी। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप्स निकल आए, क्योंकि अब कुछ देर बाद 11 मिनट का टाइम खत्म होने वाला था। लिसा अब सुकून से मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार वो हीटिंग पाइप्स उसे जलाए बिना ही वापस सुरंग में चली गई। तभी अचानक सुरंग का ऊपर का हिस्सा खुल गया और एक तेज रोशनी लिसा पर पड़ी। लिसा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा और उस रोशनी में समा गया। थोड़ी देर बाद जब लिसा की आंख खुली तो उसने खुद को एक झरने के किनारे पाया, जिसे देख लिसा के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। वहां पर नीना भी मौजूद थी। लिसा ने नीना से पूछा, क्या मैं मर चुकी हूं? इस पर नीना ने कहा, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं बल्कि अब तक कई बार मर चुका है। लिसा ने फिर से पूछा कि अब यहां मुझे क्या करना है? जिस पर नीना ने जवाब दिया, यहां तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं करना। यहां हमें पता चलता है कि जिस जगह पर लिसा अब मौजूद थी वो जगह दुनिया नहीं बल्कि कुछ और ही थी, और किसी स्वर्ग की तरह खूबसूरत थी। इस फिल्म की शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन यह है कि लिसा जब एडमम के साथ कार में सफर कर रही थी, तब एडमम ने लिसा पर चाकू से वार करके उसे मार दिया, जिसके बाद वो सीधा नर्क पहुंची। वहां उसके पाप धुल गए और एंड में वो स्वर्ग जा पहुंची। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में अपने थॉट भी बताएं।